आज हम बात करते हैं जब हम तैयारी कर रहे थे। ये 2009, 10, 11, 12 उस समय की बात है। तो हमारा हमारा एक दोस्त होता था। उसने फर्स्ट टाइम प्री दिया। शाम को घर पे फ़ोन किया। पापा ने पूछा, बेटा एग्ज़ाम कैसा हो गया? पापा, एग्ज़ाम थोड़ा टफ था, पहली बार दिया है, थोड़ा टफ था, क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे। चलो कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर लो। फर्स्ट टाइम था, चलो देख के पता तो चल गया कैसा एग्जाम आता है। ठीक है, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर दे दिया एग्जाम। फिर शाम को घर से कॉल आ गई, बेटा एग्जाम कैसा हुआ? पापा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था एग्जाम, क्वेश्चंस थोड़े टफ थे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले हुए थे। वैसे पिछली टाइम से इम्प्रूवमेंट तो है, मैंने अटेम्प्ट तो काफ़ी किए हैं, पर देखते हैं क्या बनता है, थोड़ा डाइसी सा है पापा। कोई बात नहीं बेटा, देख लो, तैयारी कर लो अभी। तीसरा साल भी आ गया, प्री आते टाइम थोड़ा ना लगता है। तीसरा साल फिर आ गया, फिर एग्जाम दे दिया। फिर पापा की कॉल आ गई शाम को बेटा पेपर कैसा हुआ? पापा ठीक ही हुआ पेपर, पेपर थोड़ा सा टफ था। देखो पापा क्या बनता है। तो पापा ने बोला बेटा ये तो टफ ही आएगा, होता है तो कर लो, नहीं तो बिस्तरा लेके घर वापस आ जाओ सो पॉइंट क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ यूपीएससी प्री एग्जाम, राइट? कि क्या है पेपर। जनरली हम ये परसेप्शन लेके चलते हैं कि ये एग्जाम बहुत टफ है, जैसे नंबर ऑफ सोर्सेज से भी हम देखते हैं कि दिस इज द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, या ABC जो भी चीजें हैं, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं कि यूपीएससी का प्री एग्जाम जो है उसकी क्या नेचर है, क्या वो टफ होता है या इजी होता है। थोड़ा सा हम इसको लॉजिकली देखने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि किसी चीज को हम जब टफ कहते हैं तो टफ का क्या मतलब होता है। अगर हम इसको इंजीनियरिंग से डेफिनेशन लेके आए टफ की, तो मतलब ये बन जाता है कि कोई चीज टफ है, इट मींस वो ब्रेक होने से पहले बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है, एनर्जी ले रही है आपकी। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इसी एग्जाम के लिए, तो क्या पॉइंट इसमें आता कि बहुत बड़ी गिनती में कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं और सक्सेस रेट जो है वो बहुत कम है। हम जैसे देखते हैं हर साल 10-11 लाख के करीब लोग इस अप्लाई करते हैं, 5.5 लाख के करीब लोग अपीयर हो रहे हैं, और जो वैकेंसीज हैं आपकी वो आजकल 1000 से भी कम है। और उन 1000 से भी हम बात करें तो वी आर नॉट कंपीटिंग फॉर द लास्ट रैंक, वी आर कंपीटिंग फॉर द IAS, IPS और IFS और IRS एट लास्ट, राइट? तो हम इसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा टफ एग्जाम है और सक्सेस रेट बहुत कम है। हम आने वाले दिनों में इस चीज पे जरूर बात करेंगे कि जितना सक्सेस रेट इसका दिखाया जा रहा है, ये सक्सेस रेट उससे एक्चुअली कहीं ज्यादा है। तो इस पे लॉजिकली बात करूंगा मैं इस पे जरूर। आज हम बात करते हैं कि क्या जो प्री का एग्जाम है इसका कोई, क्या वो टफ होता है या इजी होता है। थोड़ा सा हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। पहले तो हम चलते हैं 2015 से। 2015 में एग्जाम हुआ प्री का, 2016, 2017, 2018, 2019, ये 5 साल को लेके चलते हैं हम। 2015 में जो कट ऑफ थी आपकी प्री एग्जाम की, दैट वाज 107, 107 कट ऑफ थी 200 से। 2016 में कट ऑफ गई है 116, मतलब 107 से 116 कट ऑफ होगी, 9 का स्कोर जो है वो बढ़ गया। 2017 में आके ये कट ऑफ हो गई 105, 11 स्कोर नीचे चला गया लास्ट ईयर से। 2018 में आके ये कट ऑफ हो गई 98, और 2019 में फिर ये 98 थी। तो अगर हम इस चीज को देखें तो ये 5 सालों में जो कट ऑफ है वो वेरी की है 98 से लेके 116, मींस 98 कट ऑफ गई है मिनिमम, और मैक्सिमम कट ऑफ अभी तक गई है 116, 116। तो अगर हम देख लें कि 98 और 116 में कितना फर्क है, तो 18 मार्क्स का फर्क पड़ता है, 18 नंबर का फर्क पड़ रहा है ये 18 मार्क्स। हम अगर इस चीज को देखें, जो कट ऑफ आपकी 2018 और 19 में गई है 98, 98 का स्कोर गया है, जो उस पेपर को जो हम उस टाइम देख रहे थे, बच्चों से जो सुन रहे थे, जहां मीडिया में जो चल रहा था, मीडिया मींस बच्चों की जो डिस्कशन है, कैंडिडेट्स की जो आपस की डिस्कशन है, या इंस्टीट्यूट्स की, तो वहां पे क्या आ रहा था कि पेपर टफ है।
और 2016, क्योंकि हम टीचिंग में हैं लंबे टाइम से, तो 2016 में ये चीज क्या चल रही थी कि पेपर इजी था, कट ऑफ ऊपर जाएगी। अब सिंपल सी चीज देखते हैं कि कट ऑफ जो है मिनिमम 98 और मैक्सिमम 116 गई है, और इसमें स्कोर का कितना फर्क है? 18 नंबर का फर्क है, 18 का स्कोर का फर्क है। 18 स्कोर का फर्क मींस 9 क्वेश्चंस का फर्क है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 9 क्वेश्चन का फर्क है। इट मींस क्या हुआ कि 9 क्वेश्चन अगर कट ऑफ ऊपर चली गई तो हम उस पेपर को कह रहे हैं इजी, और 9 नंबर नीचे चली गई तो हम उसको कह रहे हैं टफ। थोड़ा सा इसको अगर हम ध्यान से देखें, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके प्री के पेपर में, 100 क्वेश्चन में से अगर 9 क्वेश्चन थोड़े टफ आ गए या 9 क्वेश्चन थोड़े इजी आ गए, तो क्या उस चीज से पेपर टफ या इजी हो जाता है? सिर्फ 9% क्वेश्चंस हैं जिनकी नेचर थोड़ी सी बदली है। पकड़ में आ रहा है पॉइंट? सिर्फ 9 क्वेश्चंस हैं। क्या उस बेस पे हम किसी पेपर को कह सकते हैं, किसी एग्जाम को, कि ये टफ है या इजी है? हम किसी एग्जाम को टफ या इजी कह सकते हैं अगर उसमें मिनिमम 20% क्वेश्चंस इजी लेवल के हों या टफ लेवल के हों, फिर हम कह सकते हैं कि ये टफ है या इजी है। तो सिर्फ 9 क्वेश्चंस हैं अब तक का जो स्टैटिस्टिक्स हम देख रहे हैं। 9 क्वेश्चंस के कारण हम किसी पेपर को इजी या टफ कह रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि क्यों ये चीज आती है, क्यों ये परसेप्शन आती है कि पेपर टफ है या इजी है। तो ये सिर्फ, मैं इसको कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा बेसिकली, आप चाहो तो ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। और ये मिसकंसेप्शन या परसेप्शन बन कहां से जाती है? 10 क्वेश्चन ज्यादा हो गए तो हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि पेपर इजी हो गया। 10 क्वेश्चन कम हो गए तो हमें लगता है ये टफ हो गया। और एक चीज और इसमें कहनी चाहूंगा मैं, जो आपकी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, जिस चीज पे हमने फोकस करना है, जिस चीज पे हमने ध्यान रखना है, वो क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे जब हम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, हमारी जो पर्सनल परसेप्शन उसी टाइम बनती है। जब हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं ना, तो जैसे पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी कि हमें ये लगता है कि मेरे मोस्टली क्वेश्चंस तो ठीक है। एक चीज, जो बच्चे 90 प्लस अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, शाम को वो ये कह रहे होते हैं कि जी 80 तो ठीक होंगे, दूसरे दिन वो 70 पे आ जाते हैं कि 70 तो ठीक है जी, तीसरे दिन वो 65 तक भी आ जाते हैं। जैसे जैसे आंसर की देखते हैं, जैसे जैसे इमोशनली वो बैलेंस्ड होते हैं, तो डाउन आ जाता है उनका स्कोर जो है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि मेरे को नहीं पता एग्जामिनेशन हॉल में कि दूसरा एस्पिरेंट है वो किस लेवल पे है, उसको कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैं सिर्फ अपने लेवल उस पेपर की परसेप्शन एक बना रहा हूं। वो परसेप्शन कैसे बनती है उस चीज को देखते हैं हम। सपोज आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गया, आपने उसको करना शुरू किया। आपके पहले 10 क्वेश्चंस, अगर 10 क्वेश्चन में से ज्यादा क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक परसेप्शन बन जाती है कि इस बार पेपर टफ है। वो जो परसेप्शन आपने बना ली, वो जो बिलीफ आपने अपने आप को दे दी अपने सबकॉन्शियस माइंड में, उसको उसकी रूटिंग कर ली। नेक्स्ट जो आपके 90 क्वेश्चंस हैं, उसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको इजीली क्लिक करना भी होगा तो भी उसमें रुकावट पड़ जाती है, क्योंकि आपका माइंड आपके लिए रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक फीड दी है कि पेपर टफ है जी। कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं हम। उस कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण हमारा फियर फैक्टर भी बढ़ जाता है, इनसिक्योरिटी फैक्टर बढ़ जाता है, और जो क्वेश्चंस हमने कूल माइंड होके रिलैक्स माइंड से हमने जो क्वेश्चंस ड्राइव करने थे, जिनके आंसर्स, उसमें भी रुकावट पड़नी शुरू हो जाती है। दूसरे साइड, अगर आपके पहले 10 क्वेश्चन थोड़े इजी आ गए, क्योंकि ABCD 4 सेट होते हैं पेपर के, अगर पहले 10 क्वेश्चंस वो थोड़े इजी आ गए, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम फीड दे देते हैं कि इस बार पेपर इजी है। हम बहुत लाइटली उस पेपर को लेके चलना शुरू कर देते हैं, और जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हमारा ध्यान मांग रहे होते हैं कि इनको बहुत हमने ध्यान से पढ़ना है, प्रॉपरली अंडरलाइन करके इनका आंसर अटेम्प्ट करना है हम उसको भी लाइटली ले लेते हैं, और जो क्वेश्चन सही होने थे हम उनको भी गलत करना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो पॉइंट क्या है? सिंपल सी चीज अगर हम नटशेल में बोलें तो UPSC का पेपर 9 क्वेश्चंस अगर इजी आगे या टफ आगे, वो डिसाइड नहीं करता कि पेपर टफ है या इजी है।
यूपीएससी का पेपर हमेशा टैक्टफुल होता है, ना वो इजी होता है ना वो टफ होता है कभी। दूसरी बात, पहले 10 क्वेश्चंस अगर आपको एक भी नहीं आता, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, डोंट लूज योर पेशेंस। एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके चलो कि मैंने जो बेसिक बुक्स सब स्टूडेंट्स ने पढ़ी हैं वो मैंने भी पढ़ी हुई है। अगर आपने पढ़ी हुई है, अगर आपने उनको अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो बी कॉन्फिडेंट। अगर आपको नहीं आ रहा तो किसी और को भी नहीं आ रहा, सिंपल सी चीज है। अगर किसी को वो 10 क्वेश्चंस में से 4 आते हैं तो आपको कोई 4 क्वेश्चंस और भी आते होंगे। आप उसके साथ पूरे उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी लेवल पे खड़े हुए हैं, आप उससे कम नहीं है दूसरे कैंडिडेट से। दूसरी बात, पेपर के पहले 10 क्वेश्चंस नहीं आते, नेवर लूज कॉन्फिडेंस। अगर पहले 10 क्वेश्चंस इजी लगते हैं, कभी मत सोचो कि ये पेपर इजी आ गया। वो बहुत छोटे छोटे आपको जो है ट्रैप्स देगा पेपर में। एक स्टेटमेंट में सिर्फ एक वर्ड चेंज करेगा, वो आपका आंसर जो है वो सही या गलत होने की कगार पे आ जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, कैसे ट्रैप्स पेपर में होते हैं, कैसे एक वर्ड से आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाता है, कैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। इस चीज पे हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।